नमस्कार दर्शकों, पूरा संसार घूम लीजिए, आपको एक भी कार्य ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना पैसे या बिना धन के संभव हो सके। जीवन में आपको हर कदम पर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि आपके पास धन नहीं है तो आपके सगे रिश्तेदार भी आपसे मुंह मोड़ते देर नहीं लगाएंगे। दोस्त आपकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। ऐसे समय पर आपके जीवन में केवल दो ही लोग काम आते हैं, एक परमात्मा और दूसरा आपके पास आपका संचित धन या रकम। इसके अलावा संसार के सारे संबंध अर्थ पर ही आधारित हैं। यदि आपके पास अर्थ नहीं है तो यही आपका सबसे बड़ा अनर्थ है। जीवन में धन की महत्ता को समझना और उसकी प्राप्ति को सुगम बनाने के उपाय बताने वाले इस कार्यक्रम में यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो परमात्मा की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल अमृत कलश को अभी सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप अपने परिवार के साथ अपनी कार में कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में आपकी गाड़ी का ईंधन समाप्त हो जाए, फ्यूल खत्म हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने बच्चों के स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस जमा न कर पाए हो, लेकिन अकस्मात ही छुट्टियां पड़ गई हो, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में कोरोना नामक महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको दोस्तों ने पार्टी के लिए इनवाइट किया हो, आमंत्रित किया हो, आप जाने को तैयार हो, लेकिन धन अभाव के कारण आप गिफ्ट नहीं खरीद पाए और उस समय मार्केट बंद हो, जिसके कारण आप केवल उस समय अपना मन महसूस कर रह जाएंगे। इस प्रकार की समस्याओं के लिए मुख्यतः क्या कारण होते हैं, क्या आपने ये जानने का कभी प्रयास किया है? इस प्रकार की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है धन की कमी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि मनुष्य के जीवन में जब सतत तथा तेज गति से धन या अर्थ का आगमन नहीं होता है तो उसको इसी प्रकार की समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना ही पड़ता है। वास्तु शास्त्र में बहुत ही मजबूती से यह उपाय सुझाए गए हैं कि जीवन में धन के आगमन के लिए आपको क्या प्रयास करने चाहिए या क्या कार्य करने चाहिए। इसका सर्वप्रथम और जो मास्टर बेडरूम है वह आपके भवन के दक्षिण पश्चिम के कोने में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके घर की जो उत्तर पश्चिम की दिशा है उसको विशेष रूप से सक्रिय किया जाए, क्योंकि नए धन का आगमन उसी डायरेक्शन से होता है। इसके अलावा आप प्रवेश द्वार के पास असमतल भूमि नहीं रखनी चाहिए, यानी कि वहां पर आपको समतल रखना चाहिए। आपके घर के अंदर की तरफ ग्रे कलर की स्टोन फिनिश कदापि नहीं होनी चाहिए। सुबह को स्नान ध्यान के पश्चात मंत्र को लिख लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्य मंत्र का 1008 बार जाप प्रतिदिन करें, यानी 10 माला आपको नित्य प्रति करनी है। इसके अलावा धन के निमित्त आगमन के लिए आपको रात्रि को सोते समय अपने हाथ पैर पानी से स्वच्छ जल से धोने चाहिए। यहां पर आप एक बात का ध्यान अवश्य ही रखें कि आप अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा जितना भी आप उचित समझते हैं जन कल्याण के कार्यों में अवश्य ही व्यय करें। यहां हम एक तथ्य और आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि आप अपनी आमदनी का जितना भी शेयर चाहे
ये आपको तय करना है, उसको जन कल्याण के कार्यों में अवश्य ही लगाएं। उसका प्रतिशत आप स्वयं तय कर लें। वैसे शास्त्रों में जो मात्रा दी गई है वह 8% से 12% तक बताई गई है। चाणक्य नीति में भी इसको 8 से 12% तक बताया गया है। इसलिए आपको अपनी आमदनी का कम से कम 8% हिस्सा जन कल्याण के कार्यों पर या दान इत्यादि के कार्यों पर अवश्य ही व्यय करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं और व्यापारी हैं तो आपके यहां कभी भी इनकम टैक्स वाले की रेड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने परमात्मा को टैक्स पहले ही अदा कर दिया है। इसके अलावा यदि आप नौकरी पेशा है तो आपको कभी भी जीवन में धन का अभाव नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन में धन का अभाव आता ही तब है जब आपके जीवन में निर्बलों के प्रति भाव या श्रद्धा का अभाव होता है, यानी भाव की कमी ही आपके जीवन में अभावों को बुलाती है। तो इसलिए अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत जन कल्याण कार्यों में निश्चित ही व्यय करें। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि भाव की कमी ही अब आपके जीवन में अभाव को बुलाती है। इसलिए जीवन में कभी भी अपने मन के अंदर भावों में कमी ना होने दें। आपके जीवन में भाव रहेगा तो कभी अभाव आपके पास फटकेगा ही नहीं है। इसीलिए जोर से बोलिए ओम श्री माधवाय नमः।